अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के आखिर अशरे की 5 ताक रातों में से चौथी रात आज यानी 27वीं शब कद्र है। हो सकता है कि आज की रात ही शब कद्र की रात हो, इसलिए हमें इस रात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज की रात हमें खूब इबादतें करनी है, जितनी हो सके इबादतों में कसरत करनी है। अब इस रात की कौन कौन सी खास इबादतें हैं? देखिए, इस रात की कोई भी खास इबादत नहीं है। इस रात में आप जो भी इबादत करना चाहें, नफिल नमाजें पढ़ना चाहें नफिल नमाजें पढ़ लें, कज़ाए उम्री पढ़ना चाहें तो कज़ाए उम्री पढ़ लें, और अगर तस्बीह पढ़ना चाहें, अल्लाह का जिक्र करना चाहें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करना चाहें तो कुरान पाक की तिलावत करें, और ख़ास तौर पर अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। इस रात की कोई भी खास इबादत नहीं है। लोगों ने उम्मत को गुमराह करने के लिए तरह तरह की नमाजें और तरह तरह के वजीफे बना दिए हैं, जिनकी हदीस की रोशनी में कोई भी हकीकत नहीं है। जो वजीफे हमारे नबी से साबित नहीं हैं, सहाबाओं से साबित नहीं हैं, इसलिए गुमराह होने से बचें और जो काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं उन पर अमल करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात शब कद्र होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं। वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके पास एक सब्ज झंडा होता है, जिसको वो काबे के ऊपर खड़ा करते हैं, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा करते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो या कुरान की तिलावत कर रहा हो, उसको सलाम करे और मुसाफा करे और उनकी दुआओं पर आमीन कहे। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है कि फरिश्ते मुसाफा करते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं और हमारी दुआओं पर आमीन कहते हैं, और सुबह तक यही हालात रहते हैं। और जब सुबह हो जाती है तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मुआमला फरमाया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई है और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ कर दिया। तो सहाबा ने बड़ी हैरत से पूछा कि या रसूलुल्लाह, वो 4 शख्स कौन हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो, तीसरा वो शख्स जो रिश्तों को तोड़ने वाला हो, और चौथा वो शख्स जो दिल में किना रखता है, कपट रखता है। तो इन 4 शख्सों को छोड़कर सबकी मगफिरत हो जाती है, और अगर ये 4 शख्स भी अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला शब कद्र की रात में इनकी भी मगफिरत फरमा देते हैं। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कद्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब कद्र की इत्तिला दूं, लेकिन फला और फला ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया, और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर हो। बस अब तुम इसकी तलाश आखिर अशरे की 5 ताक रातों में किया करो। हो सकता है कि आज की रात ही शब कद्र की रात हो, और बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि शब कद्र की रात 27वीं रात को होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें शब कद्र को 5 ताक रातों में तलाश करना है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं, 27 और 29, इन 5 रातों में हमें शब कद्र को तलाश करना है, और इन रातों में हमें खूब इबादत करनी है। और कोई भी खास इबादत नहीं है, जो इबादत करना चाहे वो इबादत कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।